वो जयराम महतो जी आए थे और वही आके हमसे मिला और हमको आश्वासन भी दिया कि आपका लिए हम इंसाफ करेंगे, आपका लड़ाई लड़ेंगे हमारे जेबी के साहब का लिए। कल एक चिट्ठी लिखे हैं एजेंट के नाम से कि 10 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे। ये स्थिति है मेरा। और 4 महीना पहले हम इसको आगाह किए थे कि अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन चांदा के पैसा से इतना दिन से घर चल रहा था, अब चांदा भी मोटा मोटा आना बंद हो गया है। इसीलिए हमने कल लिख के दिए हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर को कि अगर 10 दिन के अंदर मेरा फैसला नहीं हुआ और तो फिर हम 10 दिन बाद जो है आत्मदाह करें। बलियापुर क्षेत्र के आमटाल बस्ती के रहने वाले रैयत कार्तिक गौराई 6 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 2.5 महीने हो गए जिनकी बैरावत झरना मौजा में कुल 5.20 एकड़ जमीन आज से लगभग 30 साल पहले बीसीसीएल ने अधिग्रहण की थी। रैयत आपका धरना कितना दिन हो गया? आए लेके मेरा लगभग 3 महीना होने लगा, मैंने 4-5 दिन कम 3 महीना होने लगा। और यहाँ 6-2 आपका 20-9 से 30-9 तक 2 घंटा धरना दिए थे और 6-10 से लगातार 24 घंटा यहाँ धरना और निश्चितकालीन धरना के वजह में हम यहाँ धरना दे रहे हैं। मेरा ज़मीन बीसीसीएल ने अधिग्रहित किया था झारखंड सरकार ने, और बीसीसीएल ने इसको भारत घर निर्माण हेतु ज़मीन लिया था, जिस एवज में ज़मीन के एवज में फर्जी लोगों को नौकरी दे दिया गया है, हमें वंचित रखा गया, हमें नहीं मिला है। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज 16 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं ताकि मुझे इंसाफ मिले, मुआवजा और नियोजन दिया जाए। इससे पहले मैंने 2012 में टिके लाड़ी भी आए थे मेरे पास। कुछ ज़मीन ऐसा है जो नहीं लिया है बीसीसीएल, उसमें ज़बरदस्ती काम कर रहा है और उसमें हमको जेल में भी डाल दिया गया है। उसमें अभी तक का केस का जेल में भी जो डाल दिए हैं, अभी भी केस चल रहा है। और जो ज़मीन केस नहीं चल रहा वो ज़मीन फर्जी लोगों ने नौकरी ले लिया है और बीसीसीएल जो है सेटिंग वेटिंग करके और फर्जी लोगों को नौकरी दे दिया है। और शायद हमको लगता है कि बीसीसीएल इसमें पैसा का खेला करके नौकरी दिया गया है, बड़ा अधिकारी का कोई हाथ है और आज हम उससे वंचित हैं। आज मेरा परिवार भूखा मर रहा है। हमने चेयरमैन से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर एकदम पीएमओ तक चिट्ठी दिए हैं, सबसे गुहार लगाए हैं ताकि मुझे इंसाफ दिया जाए। लेकिन ये बार बार हमको ये मैनेजमेंट आता है भरबली में और बोलता है कि जांच चल रहा है, जांच होने के बाद बताएंगे। मुख्य लाई का जांच है, जांच होगा उसके बाद हम बता पाएंगे कि क्या होगा। अभी बस इसके बाद आज 3 महीना से एक बार आया था ऑफिसर लोग, एजेंट साहब आया था एक बार, जब 2 घंटा हम धरना दे रहे थे तब 28 तारीख था, 28/9 आके बोला कि हमारा छोटा टेबल है, छोटा टेबल में हम आपका फैसला नहीं कर पाएंगे। बस यही बोल के अब तक वो छोटा बड़ा टेबल तक भेजा कि नहीं भेजा हमको भी पता नहीं, कोई पेपर हमको दिया नहीं है। और कुछ पेपर दिया है, गोल मॉडल पेपर जो हमेशा देता था 16 साल से, वही पेपर दिया है। अब मेरा स्थिति ऐसा है कि घर में मेरे खाने को नहीं है, कुछ सामाजिक लोग चंदा देकर मेरा घर चला रहा है, ऐसा स्थिति हो गया मेरा। मेरे गांव का कुछ बगल गांव का साथी लोग चंदा दे रहा है जिसमें मेरा घर परिवार चल रहा है। आज इस भुखमरी के कागज पर हम पहुंच गए हैं कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा और बीसीसीएल से लड़ते लड़ते मेरा कर्जा भी हो गया है, जिस पर हर रोज़ तगादा होता है। प्राइवेट कंपनी वाला तगादा करता है मेरा घर में और घर में भी परिवार लोगों का रहना भी दुश्वार हो गया है। इस तरह से हमने कल एक चिट्ठी लिखे हैं एजेंट के नाम से कि 10 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे। ये स्थिति है मेरा। और 4 महीना पहले हम इसको आगाह किए थे कि अगर मेरा साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन चांदा के पैसा से इतना दिन से घर चल रहा था, अब चांदा भी मोटा मोटा आना बंद हो गया है। इसीलिए हमने कल लिख के दिए हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर को कि अगर 10 दिन के अंदर मेरा फैसला नहीं हुआ और तो फिर हम 10 दिन बाद जो है आत्मदाह करेंगे। दादा आपका ज़मीन कितना गया था? दादा हमारा ज़मीन अपना बाप का हिस्सा में, मेरा बाबूजी अकेले थे, दादाजी अकेले थे। हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाई के हिस्सा में हम लोग का 5 एकड़ 54 डिसमिल ज़मीन गया है। तो दादा अभी तक आपसे मुलाकात करने कितने नेता मंत्री लोग आए हैं? हाँ, एक बार आए थे और जयराम महतो, जेबी के के जयराम महतो आए थे दुर्गा पूजा का पहले और आया, हमसे बात किया, हमको ढांढस बनाया। बहुत तकलीफ़ से वो आया था, इतना तकलीफ़ में था कि 2 आदमी उसको टांग के लाया था, कमर में दर्द था उसका। लेकिन वो आया, आके हमसे मिला और हमको आश्वासन भी दिया कि हमारा जेबी के आपका समर्थन है। उसके बाद कुछ दिन पहले वो जेबी के का कुछ लीगल टीम आया था
मेरे पास पेपर एक बार देखने के लिए पेपर पर देखा, ले भी गया। और मेरा क्षेत्र का ये क्या बोलता है आशीष महतो जी आए थे और जेपीके का टीम को लेके, लीगल टीम को लेके आप बोला आशीष महतो बोल के। तो आप इस वीडियो के माध्यम से प्रबंधक को क्या सूचना देना चाहते हैं? प्रबंधक को ये सूचना देना चाहते हैं कि हम तो कल चिट्ठी लिख के सूचना दे दिए हैं और आपका माध्यम से भी सूचना दे रहे हैं। हम कल लिख के दिए हैं कि 10 दिन के अंदर अगर हमारा फैसला कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ से 10 दिन बाद जो है आत्मदाह कर लेंगे। देश के लिए सेना लोग अपना जान दे देता है, हम अपने ज़मीन के लिए हम जान दे देंगे। ठंडा में, यहाँ ठंडा देखिए मेरे यहाँ हम ऐसा गरीब है कि हम आड़ भी नहीं दे पाए हैं, ठंडा में रह रहे हैं। और किसी तरह एक आध कंबल कुछ सामाजिक लोग दिया है जिसको उड़ के ला रहे हैं। और यहाँ धूल उड़ रहा है, धूल में सर्दी खांसी भी हो गया है, जिसका दवा भी वही लोग दिया आके, सामाजिक लोग दवा भी खा रहे हैं। देखिए दवा भी मेरे पास रखा हुआ है। और ऐसा स्थिति है मेरा घर में मेरा परिवार का भी कमर में दर्द है, बेटा का भी बीमारी पड़ गया है, खाने बगैर एक टाइम खाकर जी रहे हैं, ऐसा स्थिति है। लेकिन बीसीसीएल कुछ सुध नहीं ले रहा है अभी तक। तो दादा एक चीज़ जानना चाहते हैं कि ये केस जो है आपका कब से चल रहा है? हमारा ये केस हम 16 साल से लड़ रहे हैं। अच्छा, 16 साल से लड़ रहे हैं। और इसमें क्या बोलता आपका, इसमें डीसीएसपी को और प्रधानमंत्री मंत्री को सबको हम 16 साल से लेटर देते आ रहे हैं। खास करके 13 से जो है ना, 13 से हमने ये चिट्ठी जो है मोदी को भी मारे हैं, कैला मंत्रालय भी मारे हैं, जिसका हमारे पास चिट्ठी भी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन का, कोई काम का नहीं। तो प्रबंधक तरफ से कोई मतलब आए थे क्या? प्रबंधक तरफ से कोई अभी एक बार आया था 28 तारीख को बोले थे, उसमें बोला मेरा पास इसका फैसला नहीं होगा, बड़ा टेबल का बात है। और अभी सुनने में आया है किसी मीडिया की तरफ से कह रहा है कि अब यहाँ हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, और मुख्यालय की बात है, हम लोग इसको जांच कमेटी बैठाए हैं, जांच होगा, मुख्यालय में हम लोग भेजेंगे, उसके बाद इसका नतीजा आएगा। तो दादा देखा जाए तो 16 साल में देखा जाए तो इतना नेता चेंज हुआ, इतना नेता आया, लेकिन आपको कोई साथ नहीं दिया न। उस टाइम नेता लोग आया था, आके कोई साथ नहीं दिया, अपना जो है अपना काम करके निकल गया, कोई रास्ता साथ नहीं दिया। अभी जो धरना में बैठे हैं अभी कोई नेता नहीं आया, अभी सिर्फ एक ही आया है जो नेता नहीं है, वो झारखंड का जो बोलता है, अभी उसको नाम बोलता है कि झारखंड का नेता, वो जयराम महतो जी आए थे और वही आके हमसे मिला और हमको आश्वासन भी दिया कि आपका लिए हम इंसाफ करेंगे, आपका लड़ाई लड़ेंगे, हमारे जेबी के साथ का लिए लड़ेंगे।